जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, और उसमें भी हमने एसिड एंड बेस को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए एंड उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए देखिए साल्ट क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड एंड बेस के मिलने से ही हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब अम्ल और क्षार के मिलने से हमारा लवण बनता है। ओके, देखिए salt are produced by the neutralization reaction between acid and base। मतलब एसिड और बेस जब क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, एसिड बेस को न्यूट्रल कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, अम्ल और क्षार के मिलने से जो अभिक्रिया होती है उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ओके, अब देखिए साल्ट करता क्या है, लवण क्या करता है, या फिर जो साल्ट बनता है वो एसिडिक कितना होगा या फिर बेसिक कितना होगा, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जो साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से न्यूट्रल हो जाता है, और जो कि pH वैल्यू 7 देता है। ठीक है, अब देखिए सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ pH वैल्यू लेस देन 7। मतलब देखिए जो साल्ट है, जो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है, उसमें जो एसिड और बेस लिया गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को करवाने के लिए, अगर उसमें जो एसिड है वो स्ट्रांग है और जो बेस है वो वीक है, तो जो स्ट्रांग होगा साल्ट का नेचर वही शो करेगा। जैसे स्ट्रांग एसिड है ना, तो जो साल्ट मिला है वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, मतलब अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, जो साल्ट मिला है, जिसके मिलने से साल्ट बना है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड और जो वीक बेस लिया गया है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो साल्ट बनेगा वो नेचर वही शो करेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो साल्ट मिलेगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। और हम लोग जानते हैं कोई भी एसिडिक नेचर जब मिलता है तो उसका pH वैल्यू कितना होता है, 7 से कम। ओके, ये रहा लेस देन 7। अब देखिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, इस बार देखिए जो एसिड है वो क्या है, वीक है। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो बेस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए अब वीक एसिड है ना, तो जो हमारा सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक नेचर का नहीं होगा, वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का, क्योंकि जो बेस है इस बार वो स्ट्रॉन्ग है। देखिए लिखा है ना, बेसिक इन नेचर। जो साल्ट मिला है, अगर उसमें जो बेस एसिड और जो बेस लिया गया है, जो उसमें स्ट्रांग होता है, साल्ट का नेचर वही शो करता है। इस बार बेस स्ट्रांग है, तो जो हमको साल्ट मिलेगा उसका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। इसमें स्ट्रांग एसिड था, इसलिए जो हमको साल्ट मिला था उसका नेचर कैसा था, एसिडिक नेचर का था। ओके, और ये बेसिक नेचर है तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसका pH वैल्यू कितना होगा, मोर देन 7। ओके, मोर देन 7। देखिए यहाँ पर लिखा है मोर देन 7। ओके, आइए दोस्तों देखिए कुछ कॉमन साल्ट्स हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए इसमें हमारा पहला सॉल्ट है NaCl। ओके, NaCl जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। जैसे कि जो सोडियम क्लोराइड है ये बनता कैसे, ये देखिए जो सोडियम क्लोराइड है ये इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड NaOH। ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके सॉल्यूशन से हमारा फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का, जिसका कि नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। और ये जो सोडियम क्लोराइड है हम लोग जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नमक, जिसका कि हम लोग क्या करते हैं, डेली भोजन बनाने में यूज करते हैं। ओके, ये जो NaCl है ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, HCl और NaOH के मिलने से। और ये जो हमारा NaCl होता है इसका यूज कहाँ पर होता है, जहाँ जो हम लोग खाना बनाते हैं उसमें नमक के फॉर्म में यूज करते हैं। देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा HCl और ये रहा NaOH। H के ऊपर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, Na के ऊपर प्लस चार्ज, हाइड्रोक्साइड OH के ऊपर माइनस चार्ज, हाइड्रोक्सी आयन उसको बोलते हैं। तो ये जो प्लस है इस माइनस के साथ जाएगा, और ये जो सोडियम वाला प्लस है क्लोरीन के साथ जाएगा, तो बनेगा क्या, NaCl और H2O। ओके, सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ ही साथ वाटर रिलीज होगा। तो इसी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे हो गया, HCl और NaOH के सोल्यूशन से बन गया। ओके,
अब देखिए हमारा आता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। ओके, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको हम लोग आप बोल सकते हैं व्यापारिक नाम इसका क्या है, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। ओके, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, ये जो भी NaCl यहाँ पर था ना, इसका जो एक्वा सोल्यूशन होता है इसको हम लोग ब्राइन नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन। यहाँ से भी MCQ क्वेश्चन बनता है कि ब्राइन किसको बोलते हैं, तो जो हमारा NaCl होता है इसका जो एक्वा सोल्यूशन होता है, एक्वा मतलब होता है वाटर। ओके, वाटर जल, उसी का जो सोडियम क्लोराइड है इसी के एक्वा सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। ओके, देखिए ये हमारा क्या हो गया, NaCl हो गया एक्वा सोल्यूशन, इसके साथ जब वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो देखिए हमारा क्या बन गया, NaOH बन गया, और क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, देखिए इसमें NaOH मिल गया और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन का रिएक्शन हो गया, जिससे कि हमको क्या मिल रहा है, NaOH मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ब्लीचिंग पाउडर जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, जो क्लोरीन होता है जब इसकी जो रिएक्शन है स्लैग्ड लाइम से हम लोग करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ड्राई स्लैग्ड लाइम। ये जो हमारा क्लोरीन है और ये जो हमारा स्लैग्ड लाइम है, इनको जब हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमको जा करके क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम लोग फॉर्मूला देते हैं CaOCl2, CaOCl2। देखिए ये रहा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको, स्लैग्ड लाइम। एग्जाम में कभी कभी आपको डायरेक्ट MCQ में आता है स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक लाइम। ये क्विक लाइम होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जिसको बोलते हैं। जो चूना होता है, बिना बूझा चूना या फिर बूझा चूना, सॉरी बूझा चूना इसको बोलते हैं। स्लैग्ड लाइम बूझा चूना होता है और कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझा चूना होता है। ठीक है, या फिर आप इसको कल चूना भी बोल सकते हैं। चूने में जब पानी डाल देते हैं तो हमारा स्लैग्ड लाइम बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्लैग्ड लाइम और ये हमारा क्लोरीन। यहाँ से कैल्शियम और यहाँ से ऑक्सीजन और ये क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और ये हमारा वाटर रिलीज होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, अब देखिए यूजेज क्या क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में, कपड़ों की जो लॉन्ड्री में कपड़े धोए जाते हैं, कपड़ों को धोने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। जब टैंक वगैरह में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं या फिर पानी वगैरह जो खराब आने लगता है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वाटर क्लीनर के फॉर्म में यूज करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, कपड़ों की लॉन्ड्रिंग जहाँ पे धुलाई होती है वहाँ पर वाटर को क्लीनर करने में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हमारा ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। ओके, इसमें मेनली आपको लर्न करने वाली क्या चीज़ें हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड व्यापारिक नाम होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या बोलते हैं, स्लग्ड लाइम बोलते हैं। और क्विक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट आपका कॉमन सॉल्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3 नाम से इसको हम लोग जानते हैं, और इसका नाम और क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और इसको हम लोग अपने घरेलू लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। ओके, खाने वाला सोडा कौन होता है, यही सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब ये बनता कैसे है, ये सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड वाटर। ठीक है,
वाटर, इनके मिलने से हमारा क्या बनता है, आपका बेकिंग सोडा बनता है। देखिए ये रहा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर, इनके मिलने से हमारा क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर के मिलने से हमारा क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ओके, अमोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, नौसादर के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए यही जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, धावन सोडा या फिर धोने वाला सोडा। जो हम लोग कपड़ा वगैरह धुलते हैं ना, कपड़ा वगैरह धुलने में जो हम लोग सर्फ एक्सेल वगैरह यूज करते हैं, वो यही Na2CO3 ही होता है, सोडियम कार्बोनेट। और साथ ही साथ आपका वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। कब, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर। अब देखिए ये जो हमारा बेकिंग सोडा है, इसके यूजेस क्या हैं, ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, मतलब इसका यूज करने से जो ब्रेड या केक होता है वो काफ़ी मुलायम और स्पॉन्जी हो जाता है, मतलब फ्लेक्सिबल हो जाता है। एंटासिड, एंटासिड क्या होता है, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए जो भी हम लोग चीज़ यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंटासिड। एसिडिटी में हम लोग इनो पीते हैं, इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और उन्हीं की वजह से हमारा जो एसिडिटी होता है वो क्या होता है, सही हो जाता है, क्योंकि क्या रहता है, क्या वो हमारे एसिड को न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रलाइज एसिड इन स्टोमक, अभी देखिए मैंने बोला ना, ये हमारे पेट में जो एसिड बना है ना उसको न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, आइए दोस्तों अब हमारा बारी आता है वॉशिंग सोडा का। देखिए वॉशिंग सोडा, जिसको कि हम लोग Na2CO3 × 10H2O भी लिखते हैं। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट है क्या, सोडियम कार्बोनेट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट्स सोल्यूशन इन वाटर इज अल्कलाई इन नेचर। मतलब जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये क्या है, एक सफ़ेद कलर का क्या है, क्रिस्टल होता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और इसका जो सोल्यूशन होता है पानी के साथ वो क्या होता है, अल्कलाई होता है, मतलब क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। सोडियम कार्बोनेट का पानी के साथ जो सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं उसका प्रकृति कैसा होता है, तो क्षारीय प्रकृति का मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए आप, और देखिए जो लिटमस सोल्यूशन होता है, ओके, लिटमस सोल्यूशन का ये जो कलर है वो रेड से किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। ओके, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है या फिर आप बोल सकते हैं वॉशिंग सोडा जो है, ये लिटमस सोल्यूशन का जो कलर है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, लाल से नीला बना देता है। अब आता है कि ये फॉर्मेशन कैसे होता है, वॉशिंग सोडा का बनता कैसे है। द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं या फिर पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं तब जाकर के हमको वॉशिंग सोडा मिलता है। जैसे देखिए ये रहा हमारा सोडियम कार्बोनेट और वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स को हम लोग साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, वॉशिंग सोडा मिल जाता है। और ये जो वॉशिंग सोडा है इसका यूज क्या पर होता है, सॉप और पेपर इंडस्ट्री में। ठीक है, और जो पानी का जो परमानेंट हार्डनेस होता है ना उसको ख़त्म करने में, और क्लीनिंग एजेंट के मतलब डिटर्जेंट वगैरह के फॉर्म में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। और हम लोग जो डिटर्जेंट यूज करते हैं ना वो वॉशिंग सोडा ही होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, वॉशिंग सोडा जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, एक सफ़ेद कलर का क्रिस्टल होता है जो कि सफ़ेद फॉर्म में पाया जाता है। और इस वॉशिंग सोडा का जो पानी के साथ जो सोल्यूशन मिलता है वो कैसा मिलता है, क्षारीय नेचर का। ओके, कैसा होता है, क्षारीय नेचर का होता है, अल्कलाई इन नेचर। और ये लिटमस सोल्यूशन को क्या करता है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये बनाया कैसे जाता है, क्या करके, रिक्रिस्टलाइजेशन करके इसका बनाया जाता है। इसको सोडियम कार्बोनेट को जब पानी के 10 मॉलिक्यूल के साथ लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट। ओके, वॉशिंग सोडा यूज कहाँ कहाँ पर होता है, सोप और पेपर इंडस्ट्री सोप में, और परमानेंट हार्डनेस खत्म करने में पानी का, और क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में, डिटर्जेंट के फॉर्म में यूज होता है। ओके, आइए दोस्तों हमारा सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट कॉमन साल्ट आता है जिसका नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है,
जो हमारा जिप्सम होता है, जिप्सम को गर्म करते हैं जब 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारा क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, इट इज ऑब्टेन हीटिंग जिप्सम। ओके, ये कैसे मिलता है हम लोगों को, इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को जब हम लोग गर्म कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, या आप बोल सकते हैं 370 डिग्री केल्विन पर, तो हमको क्या मिल जाता है, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिप्सम। ओके, जब गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन पर टेम्परेचर पर, तो हमको क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, क्या मिलता है यहाँ से, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए कैसे बनता है। ये रहा हमारा जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O आपका है, और इसको हम लोग गर्म कितने पर कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो, चाहे 373 डिग्री केल्विन पर। तो हमको होता क्या है ना, देखिए ये जो 2H2O है ना, इसमें से हाफ H2O बच जाता है कैल्शियम के साथ, और 1.5 जो पानी के मॉलिक्यूल है ना, ये आपका बाहर निकल जाता है। जो कैल्शियम सल्फेट के साथ यहाँ पे पानी के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसमें से केवल हाफ बचेगा, आधा बचेगा, और 1.5 पानी का मॉलिक्यूल क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। और यही जो हाफ आपका कैल्शियम सल्फेट बचा है यहाँ पर वाटर के साथ, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, यही क्या है, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और ये क्या है, वाटर आपका बाहर निकल गया। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग वाटर इज चेंज टू जिप्सम। मतलब ये जो हमारा कैल्शियम सल्फेट को गर्म करने पर जिप्सम मिला है ना, ये जिप्सम को जब हम लोग दोबारा गर्म कर देते हैं पानी के साथ, तो फिर हमारा क्या मिल जाता है, जिप्सम दोबारा मिल जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो कैल्शियम सल्फेट से हमको जिप्सम मिला है, सॉरी, ये जो कैल्शियम सल्फेट से हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला है, इसको हम लोग दोबारा क्या कर सकते हैं, फिर से कैल्शियम सल्फेट बना सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ये कैल्शियम सल्फेट है, सॉरी ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ पानी के 1.5 मॉलिक्यूल हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। जो यही प्रोसेस हुआ ना, इसको कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसके साथ हमने 1.5 पानी का मॉलिक्यूल मिला दिया, तो दोबारा से हमको यही कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O दोबारा मिल गया, जो कि क्या है, जिप्सम। जिप्सम किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। देखिए यूजेज क्या है, डॉक्टर वगैरह जो ज्वाइंट करते हैं हड्डी वगैरह टूटने पर, तो फ्रैक्चर को ज्वाइंट करने में इसका यूज होता है। ओके, एंड डेकोरेशन ऑफ सीलिंग, जो POP करवाते हैं, लोग बोलते हैं कि POP करा लो, वो बल्कि POP नहीं, POP होता है, ठीक है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। उसका क्या करते हैं लोग, सीलिंग का डेकोरेशन करने में यूज करते हैं। ठीक है, सीलिंग वगैरह का डेकोरेशन करने में इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों, इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।